नमस्कार। ई ऑफिस की इस वीडियो में हम माइग्रेशन ऑफ फाइल्स के बारे में बात करेंगे। हमने स्कैनिंग के बारे में बात की थी कि स्कैनिंग किस स्टैंडर्ड के तहत होनी चाहिए, किस तरह के हमें प्रिंटर में या हम अगर कोई पीडीएफ राइटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या सेटिंग हमारी हो ताकि हमारे फाइल की साइज़ कम हो। इसके अलावा हमने ई ऑफिस के अंदर जाकर रिसीट और फाइल वाले सेक्शन में किस तरह से ई ऑफिस का जो ये सॉफ्टवेयर काम करता है उस पर भी बहुत विस्तृत चर्चा की हुई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो हमारी फिजिकल फाइल्स हमने स्कैन करके रखी हुई हैं उसको हम अपने ई ऑफिस सिस्टम में लाएं कैसे, क्योंकि वो हमारे पास एज अ पीडीएफ हमने उसको फोल्डर स्ट्रक्चर में रखा हुआ है, पर वो हमें ई ऑफिस के अंदर से कैसे एक्सेस होगी, वो फाइल्स हमारे लॉगिन तक कैसे अवेलेबल होगी, उसको उस विषय को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो कुछ चीज़ें लाइव देखेंगे, कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट की मदद से देखेंगे। क्या लिमिटेशन है वो मैं बता दूंगा अभी आपको। उससे पहले एक काम करते हैं, पहले मैं आपको ब्राउज़र में उस वीडियो की तरफ ले चलता हूँ जो मेरे इस ई ऑफिस के चैनल का सबसे पहला वीडियो था। जो ये मैंने अभी पेज में अभी खोल भी लिया है, वो था वीडियो 1, ई ऑफिस डिजिटाइजेशन ऑफ फाइल्स फॉर्मेट टू बी फॉलोड। ये अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसको देखना अत्यंत आवश्यक है माइग्रेशन ऑफ फाइल्स में जाने से पहले, क्योंकि आप माइग्रेशन जिस फाइल का करेंगे वो एक्चुअली वो फिजिकल फाइल्स हैं जिनकी आपने स्कैनिंग करके रखी है। लेकिन स्कैनिंग ऐसा नहीं है कि हमें कोई भी हमारी फाइल है उसको किसी भी तरह से स्कैन करके रख लिया, ऐसा नहीं चलेगा। उसका एक स्टैंडर्ड है। तो मैंने इस जो वीडियो की बात कर रहा हूँ उसमें उस स्टैंडर्ड के बारे में बताया हूँ। लेकिन आपको ये बात नोट कर लेना है अच्छे से कि यही एग्जैक्ट प्रोसेस आपको फॉलो करना है, नहीं करना है, या आपको आपकी यहाँ की जो टेक्निकल टीम है या जो इम्प्लीमेंटिंग टीम है उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो मैंने बताया था वो फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। अगर मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर दूं, एक मिनट, ठीक है, शायद अब बड़ा हो गया तो आपको शायद दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ सेक्शन नेम, ऑफिसर नेम, मतलब इस वीडियो में हमें कैसे फोल्डर स्ट्रक्चर बनाने हैं, हर एम्प्लॉय को कैसे उस पर काम करना है, उसके बारे में हमने बहुत डिटेल में चर्चा की है। अगर आपके यहाँ यही फॉलो होता है तो वेल एंड गुड है, नहीं होता है तो भी समथिंग ऐसा ही होगा कि हमें कैसे स्ट्रक्चर बनाना है। इसमें इस वीडियो में बहुत विस्तार से ये भी चर्चा की है कि क्या हमें केयर करनी है, अदरवाइज हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो चीज़ें यहाँ कवर करके टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आप जाके इस वीडियो को देखिए। इसको मैं आई बटन में इसकी लिंक दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप बेटर समझ पाएंगे कि माइग्रेशन से पहले हमें क्या सावधानियां बरतनी है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको अपने दूसरे टैब में ले चलता हूँ, इस टैब को बंद कर देता हूँ। ओके, तो देखिए ये हमारा चिर परिचित है, आप इस स्क्रीन से ई ऑफिस का लॉगिन है। इसको हमने कई बार देखा है, लेकिन इसके नीचे जो एफटीपी सर्वर लिंक है इस पर हमने चर्चा नहीं की है। तो ये एफटीपी सर्वर लिंक पे मैं अगर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक कर दिया है मैंने, ये एक स्क्रीन खुल गई, वेलकम टू ई ऑफिस इंट्रा एफटीपी। एफटीपी क्या होता है आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। लेकिन छोड़ दीजिए, अपना मुद्दा ये है कि आपके पास एक यूजर नेम पासवर्ड इसका होगा। ये आपका लॉगिन भी हो सकता है जो आप ई ऑफिस में कर सकते हैं, या अलग हो, वो आपके यहाँ का जो भी सेटअप होगा उस हिसाब से। तो इसमें जब हम लॉगिन करेंगे, नीचे हमारे पास ऑप्शन है यूजर ने पासवर्ड डाल के लॉगिन करने का। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी। उस स्क्रीन में एक्चुअली ई ऑफिस का जो सर्वर है उसमें जहाँ फाइल्स फोल्डर रखना है, जहाँ पर हमको स्कैन्ड फाइल को भेजना है, वो स्क्रीन हमें मिल जाएगी। तो उसको मैं आपको डॉक्यूमेंट की मदद से दिखाऊंगा कि उसको एग्जैक्टली आपको क्या करना होता है या आपके सामने क्या चीज़ें होंगी, तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली हर एम्प्लॉय को, यानी हर, अगर एक ऑफिस एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, एग्रीकल्चर ही ले लेते हैं, एग्रीकल्चर में बहुत सारे सेक्शंस हैं, उन सेक्शन का हर कोई एक ओनर है, मतलब या तो वो कोई क्लरिकल स्टाफ है, कोई ऑफिसर है, उन सबको अपने लॉगिन से अपने द्वारा बनाई हुई फाइल्स को, यानी उस फाइल फोल्डर को अपलोड करना है। फिर उसको क्या क्या करना है वो अपन अभी देखते हैं डॉक्यूमेंट की मदद से। तो मैं पहले डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ, या उससे पहले पहले मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ ई ऑफिस के लॉगिन में कि माइग्रेट फाइल के ऑप्शन के अंदर क्या क्या है, फिर वापस आते हैं डॉक्यूमेंट में तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो मैं वीडियो स्टॉप करके पहले लॉगिन कर लेता हूँ। ये मैंने लॉगिन कर लिया ऑफिस सुपरिटेंडेंट की तरह। लेफ्ट पैनल में आके फाइल टैब को पहले मैं बंद कर देता हूँ। फिर नीचे हमारा माइग्रेट फाइल का जो ऑप्शन आता है, टैब है, इस पर क्लिक करता हूँ। इसमें क्रिएट न्यू का ऑप्शन आता है, तो हमें आज इसी बारे में चर्चा करना है। मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक कर दिया है। यहाँ नीचे हमारे पास वही फाइल के ऑप्शंस आ गए, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ एक फिजिकल फाइल नंबर जैसा ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ब्राउज आ रहा है। अब हम देखेंगे कि
एक्चुअली जो हम अभी FTP वाली स्क्रीन की बात कर रहे हैं, तो हम जो भी फाइल फोल्डर अपलोड करेंगे, उस फाइल फोल्डर का कोई फाइल नंबर या नाम हमने रखा होगा, वो आप वीडियो नंबर 1 जो मैंने अभी बात की थी उसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, और उसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो वो जो आप जितनी भी फाइल, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 4 फाइलें अपलोड कर दूँ इस लॉगिन में जाकर, तो क्या होगा, फिर मुझे ब्राउज बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा, मैं दिखाई देता हूँ, मैंने ब्राउज बटन पे क्लिक किया जैसे ही, तो देखिए ये जो स्क्रीन पॉपअप में आई, वो चारों फाइल के जो नंबर हैं आपके यहाँ पे, फिजिकल फाइल नंबर, वो यहाँ पे आने लगेंगे, यहाँ पे उसके फोल्डर होंगे। अगर अभी ये ब्लैंक है नेचुरली, और मैं ये भी बता दूं कि ये अभी ब्लैंक ही रहेगा, लाइव में मैं नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि जो मेरे पास डेमो लॉगिन है, क्योंकि ये डेमो का ही एक्सेस कर रहे हैं हम, तो डेमो लॉगिन का ये डेमो है हमारे पास, तो डेमो का कोई FTP का कोई लॉगिन अभी बनाया ही नहीं गया है, मतलब चूंकि इस बारे में चर्चा करने का पॉइंट नहीं रहा होगा, तो हमारे जो हेड ऑफिस है उससे अभी नहीं बना है, तो फिलहाल इसको, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट की मदद से आपको क्लियर कर दूंगा कि करना क्या है। तो इसमें अगर मैं लॉगिन करूंगा तो अभी तो एरर आ जाएगी, आप लॉगिन करेंगे तो आपके यहाँ आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर अपलोड के बाद आवश्यक जो भी फाइल्स आपने अपलोड किए वो दिखने लगेगी। तो फिलहाल इसको मैं कर देता हूँ बंद, और आपके सामने डॉक्यूमेंट लेके आता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट की मदद से मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपने जो इंट्रा FTP मैंने दिखाया था आपको, एक बार मैं फिर खोल देता हूँ। ये जो इंट्रा FTP जब आप लॉगिन कर जाएंगे तो आपके सामने जो स्क्रीन आएगी वो ये वाली स्क्रीन आएगी। इसमें आपको ऊपर ऑप्शन रिफ्रेश, कट कॉपी, नॉर्मल जो भी है आप रीनेम कर सकते हैं आपने कोई भी फोल्डर्स, जो ये आपके नेम वाला एरिया है, यहाँ पर आप आके रीनेम कर सकते हैं। यहाँ सारे ऑप्शन डिलीट वगैरह, कट कॉपी पेज, जो जनरल ऑप्शंस हैं, और राइट साइड में आपको FTP से लॉग आउट करने का ऑप्शन रहता है। ठीक है, नीचे अभी तक इस लॉगिन के थ्रू, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट बना उसमें जितने भी फोल्डर बनाए गए होंगे वो सारे फोल्डर्स में है। कुछ लोगों ने FTP में अलग अलग चीज़ें रखी हुई है, लेकिन हमें क्या करना है, अब उस पर आते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारे मध्य प्रदेश की स्टेट टीम ने बनाया था, जो अवेलेबल कराया था, मैं उसी को रिफ़र कर रहा हूँ, और काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, उनको उसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ। और इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो FTP वाली स्क्रीन पे हम आए हैं उसमें नीचे की तरफ देखेंगे अगर आप, तो न्यू फोल्डर का ऑप्शन आता है, आपको इस पर क्लिक करना है। न्यू फोल्डर पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन खुलेगी। इसमें सबसे पहले आपको सेक्शन का नाम लिखना है, फिर डैश लगा के जो भी उसका ओनर है, चाहे वो क्लरिकल स्टाफ है, चाहे कोई ऑफिसर है, उनका नाम आएगा। तो इस केस में उनका क्या है, सेक्शन 1 में आपके यहाँ हो सकता है अकाउंट्स आ जाए, एस्टेब्लिशमेंट आ जाए, या जितने भी तरह के सेक्शन होते हैं वो आएगा, डैश, फिर यहाँ पे उसके ओनर घनश्याम है इस डेमो में, तो वो घनश्याम लिख दिया है, और फिर आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो इस नाम से सेक्शन 1 डैश घनश्याम नाम के से फोल्डर आपका FTP पे क्रिएट हो जाएगा। आपको अपने यहाँ कंफर्म कर लेना है कि आपके यहाँ क्या स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा, हो सकता है आपके यहाँ सेक्शन 1 के बाद डैश की जगह अंडरस्कोर हो, कोई भी अलग जो सिस्टम फॉलो अप हो रहा हो, आपको उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो इस स्क्रीन में हमको दिख रहा है कि यहाँ पे वो सेक्शन 1 डैश घनश्याम नाम का फोल्डर हमारे FTP पे क्रिएट हो गया है, और अब इस पे क्लिक करेंगे तो हम इस फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। तो हमको क्या करना है, हमको इस फोल्डर पे क्लिक करना है। जब हम इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो हम इस फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। जब अंदर आ जाएंगे तो अभी देखिए ये सेक्शन 1 डैश घनश्याम फोल्डर के अंदर है, ये अभी ब्लैंक है, नेचुरली अभी नया फोल्डर बना है, इसके अंदर कुछ नहीं होगा। फिर नीचे आएंगे हम, तो हमको यहाँ पे देखिए जितने भी ऑप्शन इसके अंदर भी मिल जाता है, न्यू फोल्डर, न्यू फाइल, अपलोड फाइल, लेकिन हमको पहले अपलोड फोल्डर पे जाना है। ध्यान दीजिए, अपलोड फाइल की जगह अपलोड फोल्डर पे जा रहे हैं, क्योंकि हमने जो अपने लोकल सिस्टम में स्कैन करके रखी हुई है फाइल, वो भी हमने एक फोल्डर के अंदर ही रखा है। FL डैश करके हमने एक अपने फोल्डर बनाया था, उसके अंदर हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस और नोटशीट था। हम उस पूरे फोल्डर को यहाँ ले आएंगे, ना कि 1-1 करके एक एक फाइल करके अपलोड करेंगे। तो ये एक अच्छी फैसिलिटी है। ओके, अपलोड फोल्डर पे क्लिक कर देंगे तो जैसे हम ब्राउज का ऑप्शन आ जाता है, हम ब्राउज कर लेंगे, हमारे पास ये सब ब्राउज करेंगे, और जो जैसे हमारी जो फाइल हमने फोल्डर बनाया था FL डैश करके, हम उस पर आएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा फोल्डर नेम देखिए यहाँ पर पूरा फोल्डर ही सिलेक्ट होकर आ जाएगा, ये फोल्डर ही आ गया, राइट। तो उसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, ये अपलोड बटन पे क्लिक कर देना है। तो मान लीजिए हमने अपलोड बटन पे क्लिक कर दिया है। यहाँ एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर आपको ये पता रहता है कि अपलोड लिमिट क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 128 MB, तो ये भी है, अगर आपका फेल हो रहा है तो आपको फाइल साइज़ भी एक बार देख लेना चाहिए कि जो आप फोल्डर अपलोड कर रहे हैं उसका साइज़ क्या है। ये ऐसा नहीं है कि कोई डिस्कनेक्शन या कुछ हो गया, हो सकता है फोल्डर का साइज़ इशू हो, पर जनरली इतनी हैवी फाइल बनेगी नहीं, जो अगर हम प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। और जब अपलोड हो जाएगा तो आपका ये जैसे यहाँ पर आ गया है फोल्डर का नाम, उस किस डेट, किस टाइम पे, किस यूज़र ने क्या किया है, इस तरह की डिटेल आ जाएगी, उनको कैसा परमिशन है रीड राइट करने की, वो सारी चीज़ डिटेल
हमारे पास सामने आ जाएगी। इसका मतलब हमें फोल्डर अपलोड हो गया और हमारे पास एक पॉपअप आएगा, उसमें ओके बटन दबा देंगे। बस यहाँ पे इतना काम हमारा हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने घनश्याम जी ने अपने सेक्शन की एक फाइल को जो कि स्कैन करके रखी थी उसको एफटीपी पे रख दिया है। इसी तरह वो अपने सेक्शन की दूसरी फाइल्स भी को ऐसे अपलोड करते जाएंगे उनके फोल्डर को, और वो अपलोड होते जाएंगे। घनश्याम जी के पास अगर दूसरा कोई सेक्शन है तो उन्हें दूसरे सेक्शन के नाम से फोल्डर बनाना पड़ेगा और अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा जितने अदर एम्प्लॉयज हैं अपने अपने सेक्शन की फाइल इसी सेम प्रोसेस से अपलोड कर सकते हैं। अब हम माइग्रेशन वाले पार्ट पे आते हैं। वहां पर मैंने अभी आपको लॉगिन करके जो ये दिखाया था, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ उस पे। इस स्क्रीन में हमने ये फाइल वाला जो देखा था पार्ट, इसको मैं डॉक्यूमेंट में यही स्क्रीन खोल ली है, क्योंकि अभी यहाँ पे ब्राउज बटन दबाने से तो कोई फाइल हमें दिखेगी नहीं, लेकिन डॉक्यूमेंट में दिया है तो उससे अपन को आसानी होगी। तो सबसे पहले तो नेचुरली फाइल हेड, तो आपकी जो भी अकाउंट से रिलेटेड फाइल क्या है आपके डिपार्टमेंट के, आप वो सारे ऑप्शन चुन लीजिए। ठीक है, फिर नीचे आइए, नीचे ब्राउज बटन पे क्लिक करिए। तो जब ब्राउज बटन पे क्लिक किया उन्होंने, तो ये घनश्याम जी को ही सेक्शन 1 घनश्याम उनका जो फोल्डर बना था उसके अंदर उन्होंने जो फाइल नंबर का जो FL डैश करके बनाया था वो आ गया है। तो जिस भी फाइल को, मान लीजिए यहाँ 4 है, आपको जिस भी फाइल को इन चारों में से माइग्रेट करना हो उसके आगे ये एक बटन सा आता है, इसको रेडियो बटन बोलते हो। उस फाइल को आप सिलेक्ट कर लीजिए और नीचे इम्पोर्ट का बटन आता है, उस पर क्लिक कर दीजिए। इम्पोर्ट पे बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये स्क्रीन आती है। इस स्क्रीन को समझ लेते हैं। इसमें देखिए दो चीज़ रहती है, एक तो ऊपर रहता है सोर्स और नीचे रहता है डेस्टिनेशन। ठीक है, ऊपर रहता है सोर्स, नीचे रहता है डेस्टिनेशन। सोर्स में एक फोल्डर रहता है कॉरस्पॉन्डेंस का, ये जो कॉरस दिख रहा है पूरा नहीं दिख रहा है, इसको बड़ा करेंगे तो दिख जाएगा, और एनओटी यानी ये नोट शीट वाला पार्ट है। तो सबसे पहले हमको कॉरस्पॉन्डेंस वाले पे लिखा भी है, कॉरस्पॉन्डेंस फोल्डर को सिलेक्ट करना, आप इसको बस सिलेक्ट कर लीजिए। इसके अंदर जितनी फाइल होगी, हमने जो फर्स्ट डेमो में देखा था उसमें तो हमने एक ही फाइल बनाई थी, मतलब अगर इनके पेज में 1 to 6 और 7 to 12 पेज है, तो हमारे केस में 1 to 12 अंडरस्कोर कॉरस्पॉन्डेंस, और इन्होंने अंडरस्कोर नहीं लगाया। तो आपको ये आपके ऑफिस में देखना पड़ेगा कि वो क्या स्टैंडर्ड आपके यहाँ फॉलो होने के लिए सेट किया गया है। ठीक है, एक जनरल एग्जांपल के तौर पे आप लीजिए, तो इनके कॉरस्पॉन्डेंस वाले फोल्डर में 2 फाइलें स्कैंड है, पहले में 1 to 6 पेज है, फिर दूसरे वाले में 7 to 12 पेज है। आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कीजिए, दोनों फाइलें इधर आपकी आ जाएंगी, और आपको नीचे क्या करना है, डेस्टिनेशन वाले पार्ट पे आना है। डेस्टिनेशन वाले पार्ट में देखिए जो कॉरस्पॉन्डेंस वाला पार्ट है वो हमेशा रिसीट में जाता है, तो आपको ये रिसीट क्लिक कर लेना है। यानी सोर्स में कॉरस्पॉन्डेंस लिया हमने और डेस्टिनेशन में रिसीट लिया, और फिर ये जो दो एरो बने उसमें जो नीचे वाला एरो, उस एरो पे आपको क्लिक कर देना है। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये जो दोनों आपकी फाइलें हैं वो रिसीट के जो डेस्टिनेशन का रिसीट वाला फोल्डर है उसमें आ जाएगी। तो नेक्स्ट उसमें देख लेते हैं। तो ये देखिए, अब ये जो है रिसीट में हमारे डेस्टिनेशन के ये दोनों फाइलें यहाँ पर आ गई हैं। तो ये हमारे करस्पॉन्डेंस वाला पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है जी, अब हमको क्या करना है, हमने करस्पॉन्डेंस का कर लिया, अब हम नोट शीट वाला करेंगे। तो नोट वाला पे आप क्लिक कीजिए सोर्स में, उसके अंदर जितने भी होंगे, जैसे इनके 1 to 6 6 पेज है नोट शीट में, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। फिर अपने डेस्टिनेशन में आइए, डेस्टिनेशन में भी नोट वाला पार्ट सिलेक्ट कीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद नेचुरली फिर ये नीचे वाला बटन दबा दीजिए, यानी सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए। तो आपके वो नोट शीट में डेस्टिनेशन के नोट पे साइड में वो फाइल, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये डेस्टिनेशन वाले पार्ट में हमारी 1 to 6 वाली फाइल PDF वाली आ गई है। ठीक है, फिर हमको ये जो वेरीफाई वाला जो ये दिया हुआ है डिटेल्स, वेरीफाई वाला डिटेल्स वाले बटन पे हमको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने से एक बार हम कंफर्म हो जाएंगे कि हमारी जो फाइल हमने अभी नोट या रिसीट वाले में भेजी है वो है कि नहीं है, तो उससे वेरीफाइड हो जाएगा, तो हमारा काम पुख्ता हो जाएगा। तो जैसे ही आप वेरीफाई डिटेल पे दबाएंगे तो एक पॉपअप आएगा, उसमें ऊपर ओल्ड फाइल नंबर होगा, तो वो हमें पता है हमारा FL डैश करके क्या है। नीचे नोट्स में देखिए 1 to 6 नोट आपका आ जाएगा, रिसीट वाले में ये 2 फाइलें आ जाएंगी। नीचे पहले आपका 1 to 6 होना चाहिए, फिर 7 to 12 होना चाहिए, नीचे से ऊपर बढ़ते हुए क्रम में, तो हमारा काम बिल्कुल सही दिशा में है, ये हम समझ पाएंगे। ठीक है, फिर उस पॉपअप को बंद कर दीजिए। आपका ये जो फाइल में सारी डिटेल उठ के आ जाएंगी। आपका सारी डिटेल भरने के बाद जो जैसे ये मेन कैटेगरी है, ये सब चीज़ें आप भर लीजिए। आपका जो विषय है वो अगर उठ के आ रहा है, ठीक है, नहीं तो आप भर लीजिए जो आपको भरने वाले चीज़ें। मुद्दे पे आते हैं, हमारा ये कंटिन्यू वर्किंग बटन पे आपको क्लिक करना है। जब आप ये क्लिक करेंगे तो एक आपके पास मैसेज आएगा, जो जनरली हम नई फाइल बनाते थे कि जो फाइल नंबर जनरेट होगा वो फाइनल होगा, तो उसमें हमें कोई इशू नहीं, हम तो ओके बटन पे क्लिक कर देंगे, डू यू वांट टू प्रोसीड, तो हम फिर ये आगे बढ़ जाएगा। जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी आपके पास लेफ्ट साइड में, तो जो आ रहा है आपका उसको अपन ध्यान नहीं देंगे। अपन इसमें लेफ्ट साइड में एक्चुअली प्रीवियस नोट शीट दिखाई देती है, उसमें कोई इशू नहीं है, उसको आप रहने दीजिए। अभी राइट साइड में हम कंसंट्रेट करेंगे।
राइट साइड में हमारे देखिए 1 to 6, 7 to 12 जो कॉरस्पॉन्डेंस, हमेशा राइट साइड में कॉरस्पॉन्डेंस ही आता है नेचुरली, तो वो आता रहेगा। उसके साथ जो ऑप्शंस आते हैं वो हमको देखना है। इसमें देखिए पेंसिल वाला ये जो कॉपी जैसा बटन आ रहा है, ये इसको एडिट करना है, तो हमको एक बार एडिट पे जाना ही होता है। पंजी करने के लिए एडिट ऑप्शन पर क्लिक करें, तो इसको क्या है, आपको एक बार दोनों को, इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन को एडिट करना है। वो क्या है उसको देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा हमको। जब आप एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आएगी। इसमें देखिए सारे ऑप्शंस जो खुले हैं, इनमें मेन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको देखना है। पहली चीज, डिलीवरी मोड में आपको सेल्फ जनरेटेड रखना है, ठीक है। डिलीवरी मोड में सेल्फ जनरेटेड, क्योंकि अभी तो हम सेल्फ जनरेट ही कर रहे हैं, नेचुरली कहीं से आई नहीं है, ठीक है। नीचे आप आएंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको ओनर का नाम रखना है, अपना नाम रखना है, जैसे उन्होंने डाला हुआ है देवेंद्र कुमार आनंद। डेजिग्नेशन में अपना डेजिग्नेशन डालना है, यानी अनुविभागीय अधिकारी लिखा है जो आपका होगा। और एड्रेस में आपको अपने ऑफिस का एड्रेस लिखना है, ठीक है ना, जैसे यहाँ मध्य प्रदेश वल्लभ भवन लिखा हुआ है, ठीक है। और कैटेगरी एंड सब्जेक्ट में जो इम्पोर्टेंट है, वो मेन कैटेगरी जो है आपको ड्रॉप डाउन में ही से लेना है, ठीक है। ड्रॉप डाउन ही है नेचुरली, अदरवाइज अगर ये सूट नहीं करता इनमें से कोई ऑप्शन, तो एक अदर का ऑप्शन आता है, वो ले सकते हैं। फिर सब्जेक्ट है आपका, वो सब्जेक्ट जो विषय है वो आप लिख दीजिए। और अगर इसके साथ कोई एंक्लोजर्स हैं, जिसके बारे में हमने अभी एक वीडियो में चर्चा भी की थी कि एंक्लोजर्स जिसको हम स्कैन करके नहीं रख सकते और उसके साथ हो, तो उसको मेंशन कर सकते हैं, जैसे कोई पुस्तिका है, कोई बुकलेट है, कोई सीडी है, कोई पेन ड्राइव है, वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। कुल मिलाकर हमको टोटल 7 चीज़ों का इसमें ध्यान रखना है जब हम एडिट पे क्लिक करते हैं। वो 7 चीज़ें, डिलीवरी मोड है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में नाम, डेजिग्नेशन, पता है, कैटेगरी में मेन कैटेगरी है, और नेचुरली सब्जेक्ट है। ये 7 चीज़ों को आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, और फिर उसके बाद आपको जनरेट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिए एक यूनिक नंबर जनरेट हो जाएगा, जो जैसा यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर जनरेट हो जाएगा जो कि यूनिक होगा, ठीक है। ये जैसे हमने उसमें 2 देखे थे, कॉरस्पॉन्डेंस साइड में 2 एडिट बटन थे, राइट। तो दोनों को आपको एडिट कर लेंगे जब आपका काम हो जाएगा। तो बस आपको ऊपर की तरफ मैं दिखाता हूँ, यहाँ ऊपर ये फाइनलाइज माइग्रेशन का बटन रहता है, दिख रहा होगा शायद आपको, मैं थोड़ा और बड़ा करूँ क्या, ये दिख रहा होगा संभवतः। तो ये फाइनलाइज माइग्रेशन पे जब आप क्लिक करेंगे, तो मैं एक मिनट इसको बाहर आता हूँ, तो आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू फाइनलाइज द माइग्रेटेड फाइल। इसमें हमको ओके बटन पे क्लिक कर देना है नेचुरली। और जब आप ओके बटन पे क्लिक करते ही साथ आपको जो हमारा इस तरह का एक फाइल नंबर अलॉट हो जाएगा। जैसा हमारा नेचुरली हम नई फाइल बनाते थे, तो हमारा एक तरह से एक फाइल नंबर हमको उसी तरह के सिस्टम का अलॉट हो जाएगा उस फाइल को। एक्चुअली ये फाइल गई कहाँ, ये फाइल एक्चुअली आपके फाइल्स टैब में जो ये क्रिएटेड का ऑप्शन आता है, उसमें जो कंप्लीटेड वाला ऑप्शन आता है, इस कंप्लीटेड वाले सेक्शन में आपको ऐसी सारी फाइलें जो माइग्रेट की गई हैं वो आपको मिल जाएंगी। वहाँ पे फाइल तो क्रिएटेड में मिल जाएगी। बाई चांस उन्होंने ये बताया है कि अगर फाइल नहीं मिली है, नहीं मिल दिख रही है उसमें आपको कंप्लीटेड वाले सेक्शन में किसी कारणवश, तो ऊपर डेट रेंज का ऑप्शन आता है। इस डेट रेंज के जो लिंक है ब्लू कलर का, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पॉपअप आएगा। आप यहाँ पे डेट सेट कर सकते हैं, मतलब जो माइग्रेटेड फाइल की ओपनिंग डेट है या ईयर सिलेक्ट करेंगे और ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे तो वो फाइल हमारे पास सामने हमारे दिखाई देने लगेगी। तो ये आसान सी प्रक्रिया थी, इसके बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया था कि पुरानी स्कैन्ड फाइल्स को कैसे माइग्रेट करेंगे। इसमें मैंने डॉक्यूमेंट की ज़्यादा हेल्प ली है, लाइव नहीं दिखा पाया क्योंकि वो ऑप्शन डेमो वाले में है नहीं। कभी होगा तो उसको भी कवर करेंगे। और वैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो इसी आशा के साथ कि माइग्रेशन ऑफ फाइल्स का भी कॉन्सेप्ट हमने ठीक ठाक कवर कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।